सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश मेरे ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आत्मा के बारे में बातें करेंगे। आत्मा के बारे में पहला वीडियो में इससे पहले का वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि आत्मा हृदय में रहती है। आज उसी को हम डिटेल में समझेंगे कि आत्मा कहाँ रहती है और इसके क्या प्रमाण है। तो सबसे पहले आत्मा कहाँ रहती है इसके बारे में हम जानेंगे। क्या एविडेंस है इस चीज के कि आत्मा हृदय में ही रहती है। मैं इसके बारे में कुछ पुस्तकीय प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली पुस्तक है मेरे पास में, मृत्यु के बाद, लाइफ आफ्टर डेथ। राइटर है इसका प्रेम कुमार शर्मा। ये किताब है। ये मैंने भीलवाड़ा से मेले से ली थी, एक बुक स्टॉल से। ट्रेड फेयर मेला लगता है ना, बुक स्टॉल था, उस वहां से ली, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट था इन चीजों में जानने के लिए कि क्या होती है आत्मा परमात्मा। तो वहां से मैंने ये ली है। तो इसका राइटर बता ही दिया मैंने। प्रकाशक है इसका न्यू साधना पॉकेट बुक्स, 70 रोशनारा प्लाजा, रोशनारा रोड, दिल्ली। ये इसके दूरभाष सभी लिख रखे हैं इसमें। इसमें आत्मा को कहां बताया है, इसमें एक चैप्टर है आत्मा का रहस्य। आत्मा का रहस्य ये चैप्टर है। इसमें पहले चैप्टर में शुरू में सार लिखा हुआ, पार्ट में क्या क्या चीज आएगी, वो सार आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं मैं। इन लोगों ने परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा और प्रेतात्मा के मूलभूत अंतर को ही समाप्त कर दिया है। ये इसे एक ही अर्थ में लेते हैं। आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं और प्रेतात्मा को बिना किसी भेदभाव के आत्मा कहते हैं। इसी कारण कुछ मूर्ख ये कहते फिरते हैं कि आत्मा मस्तिष्क में निवास करती है, जबकि हमारे ऋषि उसे हृदय में स्थापित बताते हैं। हमारे ऋषि को ज्ञान नहीं था, ये तो यूरोपीय विद्वानों का शोध का परिणाम है। अब ऐसे मूर्खों को कौन समझा सकता है कि आत्मा शब्द ही भारतीय ऋषियों की देन है और विश्व में कहीं भी इस शब्द के अर्थ तात्पर्य कोई नहीं समझा जा सका। शोध तो बहुत दूर की बात है। तो प्रेम कुमार जी आत्मा को हृदय में स्थित बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ऋषियों के अनुसार इसको हृदय में ही बताया गया। ये बुक है। एक दूसरी बुक आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, योगा फॉर द माइंड। इसका एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट को मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, क्योंकि पीडीएफ शेयर नहीं की जा सकती वीडियो में, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं। जिनको मैं पर्सनल रूप से डालता हूं वीडियो, उनको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा मैं। तो एक्नॉलेजमेंट क्या लिख रहा है उन्होंने, आई एम मोस्ट ग्रेटफुल टू रुथ मैकिनॉन फॉर रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट एंड मेकिंग मैनी वैल्यूएबल सजेशंस, thus enabling me to present these sublime teaching more clearly. This book could not have been attempted but for dedication and scholarship of many teachers and writers who have gone before me. I shall forever be indebted to great saints whose inspired words are contained within these pages. नीचे WJ लिख रखा।
ये ऑथेंटिक बुक है। इसमें योगा फॉर द माइंड के अलावा उपनिषदों की मेन बातें संग्रहित है इसमें। तो उपनिषदों के अनुसार आत्मा को कहाँ बताया है वो आपको शेयर करना चाह रहा हूं मैं। वो चीज पहले भी मैंने बताया था, पहले वीडियो में बताया था, अब और बताना चाह रहा हूं मैं। यह कठोपनिषद, कठोपनिषद के इस बुक के 113 नंबर पेज पे लिख रखा है। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। 18 और 20 नंबर का श्लोक है ये। The all-knowing self is not born and does not die. It is not caused and it causes not. Eternal, everlasting and imperishable. It is not killed when body is killed. दूसरा है ये, the self smaller than the smallest, greater than the greatest, lives within hearts of all. When a man becomes free of desires and purifies his mind and senses, he will behold the glory of self and go beyond sorrow. इसमें यह बताया है कि ये कोई होती है आत्मा जिसको कहते हैं, वो शरीर के मिलने के बाद भी नहीं मरती है और सभी जीवों के हार्ट में निवास करती है, हृदय में रहती है, दिल में रहती है। दूसरा है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या लिखा है, इसी बुक में है, 123 पेज पे है। द सेल्फ रिसाइड विद इन लोटस ऑफ हार्ट इज फाउंड बाय एसेटिक्स थ्रू कंसिस्टेंसी, ट्रूथफुलनेस, इंटेलिजेंस एंड कंटिनेंस। इसमें लोटस ऑफ हार्ट में बताया है, हृदय कमल में। गूगल सर्च में भी आ जाता है कि आत्मा हृदय में रहती, योग के अनुसार या उपनिषद के अनुसार आत्मा को हृदय में बताया गया है। अंतःकरण, हृदय, हृदय कमल, ऐसे बताया गया इसके लिए। ये कुछ पुस्तकीय प्रमाण थे, जो भी इंटरेस्टेड है वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा तो ये निष्कर्ष है कि हृदय में बताया गया है। हृदय में है, इसका क्या एविडेंस है, इसके लिए मैं आपको एक पेपर शेयर कर रहा हूं। राजस्थान पत्रिका 10 मई 2009 का पत्रिका का है, रविवार परिषद में ये बात आई है। कोई स्टडी है, इसमें अमेरिका में हार्ट ट्रांसप्लांट किए गए हैं। इसमें केस स्टडी है, 4, 5, 6 केस स्टडी है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद में क्या होता है उन केसों में, उनकी हिस्ट्री स्टडी है। हार्ट जिसको लगाया जाता है तो उसका हार्ट जिसका लगाया उसकी मेमोरी भी उसके साथ चली जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट किया ही नहीं था ना। तो हार्ट ट्रांसप्लांट या हृदय प्रत्यारोपण जिन लोगों में किया उनमें क्या चेंजेस आए, मेमोरी कैसे चली गई, इसके बारे में इस पेपर में स्टडी है। ये पेपर आपको बता रहा हूं मैं। इसमें क्या लिखा हुआ है तो उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। अमेरिका में हुए एक अध्ययन ने दिल का अनूठा राज खोला है। अध्ययन के मुताबिक हृदय प्रत्यारोपण में हृदय देने वाले के व्यक्तित्व की झलक हृदय लेने वाले में आ जाती है। जहां चिकित्सा विज्ञानी इसे नकारते हैं, वही नया दिल लगाने वाले लोगों के अनुभव इस पर मोहर लगाते हैं। चर्चा बदलते दिल की इस दिलचस्प दास्तां पर। संकलन ए सुंदर राजन, प्रस्तुति डॉक्टर
जीडी पारिक। दिल क्या बदला, चाल डाल ही बदल गई। मैं अभी केस स्टडी बता देता हूं। मामला 1। क्लेरी सिल्विया नाम की एक महिला का हृदय जन्मजात ही खराब था। उसके दिल की जगह एक हादसे में जान गंवाने वाले एक जवान लड़के के हृदय और फेफड़ों का सन 1988 में प्रत्यारोपण किया गया। प्रत्यारोपण के कुछ समय बाद महिला का नए प्रकार की डिश खाने का मन ललचाने लगा। खास तौर पर चिकन नगेट्स बहुत भाने लगे, जबकि पहले अपने उसने न तो कभी नगेट्स खाए और न ही खाने का मन हुआ। प्रत्यारोपण के से पहले वह एक अच्छी डांसर और कोरियोग्राफर थी और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थी। उसके इस अजीब व्यवहार के कारण खोजने में पता चला कि जिस व्यक्ति का हृदय उसको लगाया गया था उसे खाने का, विशेषकर चिकन नगेट का बहुत शौक था। उस लड़के के पसंदानुसार सिल्विया को भी हल्के रंग के कपड़े पसंद आने लगे, जबकि पूर्व में सिल्विया गहरे लाल और नारंगी रंग की बेहद शौकीन थी। ये है एक मामला। दूसरा मामला, मामला 2, ये मैंने पहले भी शेयर किया, विश्व आत्मा का पहला वीडियो था उसमें भी शेयर किया। मैं दोबारा ये पढ़ के सुना देता हूं आपको। एक 16 महीने की आयु के बच्चे जेरी का दिल 7 महीने की आयु के कास्टर को लगा दिया गया। कास्टर की आयु अब 5 वर्ष है। अंगदाता की मां, जो स्वयं एक फिजिशियन है, कहती है, मैंने जैसे ही कास्टर को पहली बार देखा वह दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और मेरी नाक से अपनी नाक मिलाकर जोर जोर से रगड़ने लगा। मेरा जेरी भी ठीक इसी प्रकार किया करता था। कास्टर के प्रथम स्पर्श में ही मुझे उसमें जेरी होने का एहसास हुआ। ये बात मेरे पति और मेरे मम्मी पापा ने महसूस की। इस संदर्भ में कास्टर की मां ने बताया, कास्टर दौड़कर जेरी की मां के गोद में चढ़ गया और उससे खेलने लगा, जबकि पहले वो बहुत शर्मिला किस्म का लड़का था। कास्टर ने पहले कभी जेरी के पापा को नहीं देखा था। एक बार हम चर्च जा रहे थे, रास्ते में जैसे ही कास्टर ने जेरी के पापा को देखा वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और पापा पापा कहता हुआ उसकी गोद में चढ़ गया। और इससे पहले कास्टर कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करता था। ये चेंज हो गया। जेरी जैसा था वैसे कास्टर बन गया हृदय लगाने से ही। तो हृदय में कोई चीज होती है जिसके साथ मेमोरी भी चली जाती, उसी को आत्मा कहते। मामला 3। 24 वर्षीय एक महिला को सड़क दुर्घटना मृत्यु हो जाने के बाद उसका हृदय 25 वर्षीय स्नातक छात्र के प्रत्यारोपित कर दिया गया। इसके परिणाम पर दानदाता की बहन ने बताया, मेरी बहन बहुत ही अय्याश और कामुक स्वभाव की थी। वह बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी। अंगग्रहिता छात्र ने कहा, प्रत्यारोपण के पश्चात मेरे अंदर एक नई स्फूर्ति और कामुकता भर गई। मेरे चिकित्सक ने बताया कि मुझे बीमार हृदय की जगह नए हृदय के प्रत्यारोपण से नई ऊर्जा मिली है। इस कारण मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे अंदर धीरे धीरे महिलाओं के शरीर का साथ झूठा एहसास होने लगा और मेरी सोच भी महिलाओं की तरह होगी। अंगग्रहिता की महिला मित्र ने बताया कि अंगग्रहिता की सोच में, उसकी चाल ढाल में और बात करने के अंदाज में महिलाओं की सी झलक दिखाई देने लगी है। वो हमेशा कंधे पर पर्स लटकाए घूमता रहता है। उसके पूर्व स्वभाव के विपरीत उसको अब शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगने लगा है। मामला 4। एक 19 वर्षीय महिला सारा को की सड़क हादसे में मौत के बाद उसका दिल गंभीर हृदय से रोग से पीड़ित 29 वर्षीय महिला सुशी के लगा दिया गया। अंगदाता की मां के अनुसार, मेरी बेटी सारा एक हेल्थ रेस्टोरेंट चलाती थी। वह शाकाहारी थी और मुझे भी शाकाहारी होने के लिए प्रेरित करती थी। दुर्घटना के बाद से लेकर मरने तक वह उस दुर्घटना के बारे में बातें करती और बताती कि कैसे उसको कार ने टक्कर मारी। अंगग्रहिता सुशी ने कहा, प्रत्यारोपण के बाद मुझमें अनायास ही 2 बड़े बदलाव आए हैं। पहला, मुझे अब मांसाहारी वस्तुओं से घृणा हो गई है, जबकि मैं पहले इसके बगैर नहीं रह सकती थी। और दूसरा, पहले मैं एक समलैंगिक महिला थी, लेकिन अब नहीं हूं। मामला 5। जिम्नास्टिक के अभ्यास के दौरान
हुए हादसे में मरी 14 वर्षीय लड़की का दिल एक गंभीर हृदय रोग से पीड़ित 47 वर्षीय पुरुष को प्रत्यारोपित कर दिया गया। अंगदाता की मां ने अपनी लड़की का फोटो दिखाते हुए कहा, वह एक उत्तम स्वास्थ्य की प्रतिकृति थी। वह हमेशा पूरे घर में तितली की तरह इधर से उधर कूदती फांती रहती थी। वह हमेशा नई खाने के बहाने करती रहती थी। अंग्रेता घूस के अनुसार मैं प्रत्यारोपण के बाद अपने को एकदम युवा महसूस करने लगा हूँ। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा स्फूर्ति दौड़ने लगी है। इसके अतिरिक्त प्रत्यारोपण से पहले मुझे खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन अब मैं खाने पीने के नाम से ही चिढ़ने लगा हूँ। मामला 6। एक 3 वर्षीय लड़की की घर के तरणताल में डूबकर मौत हो गई। उसका दिल एक 9 वर्षीय गंभीर हृदय रोग से पीड़ित लड़के जिम्मी के प्रत्यारोपित कर दिया गया। अंग्रेता की मां ने कहा, जिम्मी को पता नहीं है कि उसका अंगदाता कौन है, वह मुझे पता है। अंग्रेता जिम्मी कहता है, मैं अपने अंदर एक डरी डरी सी लड़की महसूस करता हूँ। मैं उसे बहुत समझाती हूँ पर वो मानती ही नहीं। जिम्मी की मां ने कहा, जिम्मी को प्रत्यारोपण से पूर्व तरणताल में खेलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वह पानी से एकदम डरने लगा है। एक बार हम उसे लेकर बाहर घूमने गए। जिस घर में ठहरे उसके पिछवाड़े में एक सुंदर झील थी। जिम्मी ने उस झील की ओर देखा तक भी नहीं और पूरे समय कमरे का पिछला दरवाजा बंद करके सहमा सहमा कमरे के अंदर ही बैठा रहा। इस संबंध में विशेषज्ञों के क्या विचार है? विशेषज्ञों के ओपिनियन में पढ़ के सुना देता हूं। डॉक्टर ID गुप्ता, मनोचिकित्सक, ये कहते हैं कि सेलुलर मेमोरी ट्रांसप्लांट नामक सिद्धांत को मेडिकल साइंस की भाषा में पूर्णतः सिद्ध तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रत्यारोपण के बाद हुए कुछ मानसिक परिवर्तनों को कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है। दरअसल अंग ग्रहीता के अंतर्मन में व्याप्त भावनात्मक प्रक्रिया प्रज्वलित होकर कई प्रकार के विचारों को जन्म दे सकती है। मानसिक परिवर्तनों के फलस्वरूप शरीर में कुछ हार्मोन का स्राव तेजी से बढ़ता है और वे इमोशनल रिसेप्टर पर असर डालने लगते हैं, जिससे उस व्यक्ति में नए विचार जन्म लेने लगते हैं। ये करेगा हार्मोन चेंज हो जाता। पूरी तरह नहीं समझा पा रहे क्या क्या हुआ था, मेमोरी कैसे चली गई, मम्मी पापा तक को पहचान लिया उसने। दूसरा है डॉक्टर शेफी RC वाला, वरिष्ठ कार्डियोथोरेसिक सर्जन। ये करे अंग ग्रहीता में अंगदाता के व्यक्तित्व की झलक आ जाना संभव नहीं है। अंगदाता से अंगग्राहिता की केवल हृदय की कोशिकाओं तक सीमित लक्षण ही स्थानांतरित हो सकते हैं। यह जरूर हो सकता है अंगदाता के हृदय में छिपा कोई भी जेनेटिक रोग कभी भी अंगग्रहीता में प्रस्फुटित हो सकता है। तो इन्हें कह दिया पर्सनैलिटी चेंज हो ही नहीं सकती, केवल हृदय में कोई रोग हो तो वो जरूर जा सकता। तो ये तो मना कर रहे हैं मेमोरी कैसे चलेगी, इसका पता नहीं इनको। अब दूसरा है डॉक्टर मोहित कुमार, अस्थि और जोड़ रोग विशेषज्ञ। ये करे इसे होम्योपैथिक मेडिसिन के सिद्धांत से समझना संभव है। होम्योपैथिक मेडिसिन की एक शाखा ने पटना के डॉक्टर B साहनी और साथियों की देखरेख में बिहार और पश्चिम बंगाल में सफल प्रयोग किया। इस प्रयोग के अनुसार यदि रोगी के सिर के जड़ सहित कुछ बालों को यदि उस रोगी को के लिए उपयुक्त मेडिसिन में डुबोकर रख दिया जाए तो भी वह रोगी ठीक हो सकता है। इस विधि के अनुसार बाल की जड़ में जो त्वचा की जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाएं होती है, वे बाल के द्वारा शरीर से टूट जाने के बाद भी तरंगों के द्वारा शरीर से जुड़ी रहती है और कई किलोमीटर दूर से भी औषधि इन तरंगों के माध्यम से रोगी के शरीर में प्रवेश कर उसका उपचार कर सकती है। ये लो, ये कह रहे हैं कि जैसे बाल को तोड़ दिया, उसके कोशिकाएं जो होती है रूट पे, उसको मेडिसिन में डुबो दिया जाए तो मेडिसिन जिसका बाल तोड़ा है वहां तक असर कर जाएगी। हो सकता, क्योंकि जब तक किसी का प्रत्यक्ष हम देख नहीं ले, किसी को मना नहीं कर सकते कोई क्या करा, तो भी ये उस बात को नहीं समझा पा रहा कि मेमोरी कैसे चली।
हार्ट ट्रांसप्लांट के साथ मेमोरी कैसे चलेगी, ये इसको नहीं समझा पा रहे। ये तीनों की ओपिनियन, तीन विशेषज्ञ है। एक और ये लिखा हुआ है, वैज्ञानिक कसौटी पर खरा नहीं। अध्ययन के इन नतीजों को शिक्षा विज्ञान में स्वीकारा नहीं है। उनके अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व की देन प्रमुख रूप से तंत्रिका तंत्र और कुछ इम्यून सिस्टम होते हैं, जो जन्म से ही उसके परिपक्व अपरिपक्व रूप में विद्यमान रहती है। शिक्षा विज्ञान के अनुसार मतानुसार अंग प्रत्यारोपित व्यक्ति को दी जाने वाली इम्यूनोसप्रेसिव औषधियां मानसिक सामाजिक तनाव, अंग ग्रहिता में अंग ग्रहण करने से पूर्व छिपा कोई मानसिक विकार आदि अंग ग्रहिता के व्यक्ति परिवर्तन कारण हो सकते हैं। अब ये करे इम्यून सप्रेशन ड्रग या पहले कोई विकार हो उसके मानसिक, वो प्रकट हो जाता, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये स्टडी है, इसको नकार रहे, आज के डॉक्टर नकार रहे कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि हुआ है। कोई स्टडी आई है तो उसका कोई मतलब है, आप नहीं समझ पा रहे जैसे ये, तो इसका स्पष्टीकरण दूसरा भी हो सकता है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे लोग, क्योंकि इनको दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है ना। जिन्हें विज्ञान पढ़ी है, दर्शन पढ़ा ही नहीं, इसलिए ये वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं उसका कोरिलेट करके बताना चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसा क्यों हुआ। आप भी इसको सोचना, क्योंकि ये एक पेपर की स्टडी नहीं है, इसके लिए एक वीडियो भी है, वीडियो में भी बताया गया बहुत कुछ को। हृदय प्रत्यारोपण से पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है आदमी। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि कोई कहता है मस्तिष्क में रहती है आत्मा, कोई कहता है हृदय में रहती है। ऐसा क्यों होता? जैसे सूर्य का एक निश्चित स्थान है इस सृष्टि में, फिर भी उसका प्रकाश फैला रहता है पूरी सृष्टि में, उसी प्रकार आत्मा का निश्चित स्थान है, हृदय में रहती है, परंतु उसकी चेतना पूरे शरीर में ही फैली रहती है। इसको शास्त्रों के अनुसार एक सिद्धांत है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उससे भी समझा जा सकता है। क्षेत्र का मतलब बॉडी, शरीर, एरिया, और क्षेत्रज्ञ आत्माओं कहा गया है। तो आत्मा इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सिद्धांत से भी समझा जा सकता है इसको। तो एक बात मैंने बताई है, इसका चिंतन करना। तो दो बातें होगी, एक तो शास्त्रों के प्रमाण, शास्त्र कहते हैं हृदय में रहती है, और ये प्रूव हो गया कि हृदय के साथ मेमोरी भी चली जाती है, जब इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है क्यों चली गई। हो सकता हम पूछे नहीं उस बात तक। तीसरा प्रमाण में मैंने पहले बताया था कि पुनर्जन्म की वीडियो आप सर्च करें यूट्यूब से और उनको देखें, मनन करें, वो सभी चीजें झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखोगे जब पता चलेगा। तो एक दो लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियो को आप देखें। जिनको मैं डायरेक्ट वीडियो डालता हूं उनके पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा इन चीजों के, बुक्स और पेपर का। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने मित्रों प्रियजनों को बताएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को सत्य का ज्ञान हो सके। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी का दुरुपयोग किया गया है तो वो इस ज्ञान का किया गया है। दुरुपयोग मान लो या सदुपयोग मान लो, उनके सेंस में तो सदुपयोग ही है। बाकी सच को जानने के लिए विज्ञान ही सच है देखा जाए, और विज्ञान कोई चीज प्रूव कर रहा है, बता रहा है, तो उसको मानना चाहिए। मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट करके बताए, बुरी लगी हो तो भी बताना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।